नमस्ते। आज के सेशन में हम जेंटल योगा प्रैक्टिस करेंगे आपकी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो आप मेरे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथ अपने नी पे रखिए और बैक स्ट्रेट। स्लोली अपने आईज को क्लोज कीजिए और अपने सारे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स रखिए। लोअर बॉडी, लेग्स, नीज, pelvic, middle body, lower spine, stomach, upper body, chest, shoulder, face muscles, eyes, head। दोनों हाथों को रिलैक्स रखिए और अपने ब्रेथ को फोकस कीजिए। स्लोली आईज ओपन कीजिए और दोनों हाथ नी पे रखिए और नेक को रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। लेफ्ट हैंड राइट नी पे लीजिए और राइट हैंड ऊपर, अपर बॉडी थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट कीजिए। इनहेल बैक, राइट हैंड लेफ्ट नी पे, लेफ्ट हैंड अप और अपर बॉडी राइट की तरफ टिल्ट कीजिए। लेफ्ट हैंड स्ट्रेट, स्लोली डाउन। फिर से रिपीट कीजिए। लेफ्ट हैंड राइट नी पे, राइट हैंड अप, इनहेल अप, राइट हैंड लेफ्ट नी पे, लेफ्ट हैंड अप, हैंड्स डाउन। दोनों हाथों को लॉक कीजिए और दोनों हाथ अपने पीछे की तरफ और दोनों हाथों को स्ट्रेच कीजिए। इनहेल और एक्सलेशन के साथ में अपने अपर बॉडी को स्लोली नीचे लीजिए और अपने हाथों को जितना आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच कीजिए। और फोरहेड जितना नीचे ले सकते हो उतना नीचे लीजिए। इनहेल, स्लोली बैक, इसी पोस्चर को फिर से रिपीट कीजिए। इनहेल, दोनों हाथों को पीछे स्ट्रेच और एक्सलेशन के साथ में अपर बॉडी स्लोली डाउन। फोरहेड को जितना आप नीचे ले सकते हैं उतना नीचे लीजिए। इनहेल अप, रिलैक्स, दोनों हाथ नी पे। इसके बाद में बटरफ्लाई कीजिए। दोनों हाथ, दोनों लेग्स को यहाँ पे जॉइंट रखिए। अपने हिल्स को जितना आप अंदर की तरफ ले सकते हैं, टुवर्ड्स पेरिनियम अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं उतना शिफ्ट कीजिए। और यहाँ पे आप 50 to 150 बटरफ्लाई जो है वो आप इसे इस तरह से नी रख के करिए और 50 बटरफ्लाई जो है आप नी के ऊपर हाथ रख के करिए। फर्स्ट 50 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 50, दोनों हाथ अपने नी पे रखिए और दोनों हाथों के फिंगर्स थोड़े से अंदर की तरफ पॉइंटिंग रखिए और अपर बॉडी का वेट आप अपने हाथों के ऊपर शिफ्ट कीजिए ताकि वो नी आपके जितने मैक्सिमम नीचे जा सकते हैं टुवर्ड्स मैट उतना नीचे जाए। तो इस तरह से आप अपने नीज को नीचे की तरफ लेने की कोशिश कीजिए अपने हाथ के प्रेशर से।
स्पाइन स्लैंटिंगली स्ट्रेट रखिए और बॉडी थोड़ा सा लीन रखिए आगे की तरफ, ताकि आपके लेग्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच आए। आपके हाथ का मैक्सिमम वेट आपकी बॉडी के ऊपर आ जाए, आपके थाइस के ऊपर आ जाए, तो लेग्स के ऊपर उतना ज़्यादा स्ट्रेच बढ़ जाएगा। इस तरह से तो ये 50 कंप्लीट हो गए। और अभी लेफ्ट लेग नीचे की तरफ, राइट लेग नीचे की तरफ रखिए और लेफ्ट हैंड राइट एल्बो जॉइंट के अंदर, और अपने लेफ्ट लेग को अपने चेस्ट की तरफ पुल कीजिए, दोनों हाथों से उसको कवर कीजिए। यह है हिंदुलासन। लेफ्ट लेग डाउन। इसके बाद राइट लेग लेफ्ट एल्बो जॉइंट के अंदर और दोनों हाथों से राइट लेग को कवर कीजिए। राइट लेग डाउन। अभी राइट लेग यहाँ पे फोल्ड कीजिए और लेफ्ट लेग राइट थाई के ऊपर रखिए। आप कोशिश कीजिए कि आपका जो लेफ्ट लेग है उसे फ्लोर की तरफ टच कराने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए आपके लेफ्ट लेग को फ्लोर की तरफ नीचे टच कराने की, इस तरह से। लेग को थोड़ा सा नीचे की तरफ रखिए थाई पे, बहुत ज़्यादा ऊपर मत रखिए, नहीं तो लेफ्ट लेग इस तरह से हो जाएगा। तो आप इसको नीचे की तरफ रखने की कोशिश कीजिए, ताकि यहाँ पे आपको सपोर्ट मिले आपके पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए। इनहेलेशन के साथ में दोनों हाथ ऊपर लीजिए, इनहेल, और एक्सेलेशन के साथ में स्लोली डाउन। इनहेल अप। अभी राइट हैंड लेफ्ट क्वाड्रिसेप पे या फिर लेफ्ट नी पे रखिए और एक्सेलेशन के साथ में अपर बॉडी ट्विस्ट। लेफ्ट हैंड अपने बैक के पीछे से होते हुए लेफ्ट टो को पकड़ने की कोशिश कीजिए। इनहेल करते हुए सामने। इसके बाद में लेग चेंज कीजिए। लेफ्ट लेग यहाँ पे पीछे की तरफ फोल्ड रखिए और राइट लेग सेम उसी तरह से ऊपर रखिए अपने थाई पे। आपका राइट नी फ्लोर से टच होता हुआ, और लेफ्ट हैंड अपने राइट नी पे या फिर राइट क्वाड्रिसेप पे रखिए और एक्सेलेशन के साथ में इनहेल। एक्सेलेशन के साथ में अपने राइट हैंड को अपने बैक के पीछे से होते हुए राइट टो को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अपर बॉडी आप जितना कंफर्टेबली स्ट्रेच ट्विस्ट कर सकते हैं राइट की तरफ, उतना ट्विस्ट कीजिए। इनहेल करते हुए सामने। अपने दोनों लेग्स को सामने की तरफ रखिए इस तरह से, और अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ सपोर्ट के लिए रख दीजिए, अपने हिप्स के पास, हिप से थोड़ा सा जस्ट पीछे रखिए, और इस तरह से लेग्स को मूव करिए लेफ्ट एंड राइट। 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। अभी एक लेग सामने की तरफ रखिए, राइट लेग, और अपने लेफ्ट लेग को राइट क्वाड्रिसेप पे लीजिए। अभी आपका आधा फुट जो है वो आपके क्वाड्रिसेप पे रहेगा और आधा फुट ऊपर की तरफ फ्री रहेगा। तो इस तरह से रखिए, और आपका जो सोल है, आपका सोल और काफ एक लाइन में, और राइट हैंड को उसी लेग के बाहर, राइट लेग के बाहर, और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग के ऊपर से, और दोनों हाथों को सामने की तरफ जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल है। अगर आप शीन तक पहुँच रहा है आपका हाथ, या फिर एंकल तक पहुँच रहा है, या फिर पैर के नीचे तक जा रहा है, तो आप आपका हाथ जहाँ पे भी पहुँचे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, वहाँ पे आप होल्ड कीजिए। इसी पोस्चर के अंदर आप थोड़ा सा अपने चेस्ट को सामने की तरफ लीजिए और ट्राई करिए कि आपका जो चेस्ट है वो आपके ऊपर वाले लेग से टच करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से अपने चेस्ट को ऊपर वाले लेग से टच कराने की कोशिश कीजिए, जितना आप कर सकते हैं।
अभी लेग चेंज करते हैं, लेफ्ट लेग नीचे की तरफ और राइट लेग ऊपर की तरफ। अभी राइट लेग ऊपर रखिए और इसका अलाइनमेंट भी सेम होगा। अपने राइट फुट को लेफ्ट काफ के साथ में अलाइन कर दीजिए, मतलब उसी की लेवल पे, और लेफ्ट हैंड बाहर की तरफ से, राइट हैंड अपने राइट लेग के ऊपर से। और इसमें आप अपने चेस्ट को जितना नीचे की तरफ पहुंचा सकते हैं उतना नीचे पहुंचाइए। इस तरह से आप मूवमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपका हाथ ऊपर की तरफ रह रहा है, अगर आपका हाथ लास्ट तक नहीं जा रहा है, यहाँ तक रह रहा है, तो आपके चेस्ट के बीच में और पैर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप रहेगी। तो आप उस गैप को इस तरह से फील करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप कंप्लीटली नीचे हैं तो आप इसे अपने चेस्ट को अपने पैर की तरफ होल्ड करने की कोशिश कीजिए। राइट लेग डाउन। फिर से इसी स्ट्रेच को हम लोग रिपीट करेंगे। राइट लेग लेफ्ट कॉर्ड पे और दोनों हाथ नीचे, ठीक उसी तरह से पकड़ना है। और एक्सेलेशन के साथ में आप जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे जा दीजिए। इस तरह से मूवमेंट कीजिए। डाउन, फिर राइट लेग लेफ्ट क्वाड्रिसेप, अपर बॉडी मूव कीजिए। डाउन। इसके बाद में अग्नि स्तंभासन करेंगे। अग्नि स्तंभासन के लिए लेफ्ट लेग अपने राइट क्वाड्रिसेप के ऊपर रखिए, लेफ्ट लेग राइट क्वाड्रिसेप के ऊपर। और इसके अंदर भी आपके लेफ्ट लेग को आधा क्वाड्रिसेप के ऊपर रखना है और आधा बाहर की तरफ फ्री रखना है। बाद में जो नीचे वाला लेग है उसे भी आप आधा क्वाड्रिसेप की तरफ, आधा क्वाड्रिसेप के नीचे, मतलब ये नी के नीचे, और आधा बाहर की तरफ फ्री रखना है। तो आपके दोनों लेग्स जो है ना यहाँ पे एक लाइन में आ जाएंगे, एक के ऊपर एक, मतलब आपके दोनों शीन जो है वो एक लाइन में आएंगे। और यहाँ पे आपका एक स्पेस, ट्रायंगल स्पेस यहाँ पे एम्प्टी होगा। ठीक है, इस तरह से आप अपने पैरों को प्लेस कीजिए। अगर आपके हिप्स बहुत ज़्यादा टाइट है तो आपका लेग शायद ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर आपका लेग इस तरह से हो रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि तो थोड़ा सा इसको इस तरह से प्रेस कीजिए और वो जितना नीचे जा सकता है उतना नीचे लेके जाइए। और इसके बाद में जो वो जहाँ तक जा रहा है, मतलब जहाँ पे मैक्सिमम नीचे जा सकता है वहाँ पे उसको ऐसे इंटरनल फोर्स से होल्ड करने की कोशिश कीजिए इस तरह से, ताकि वो वापस ऊपर ना आए, जहाँ तक नीचे जा सकता है। इसके बाद में इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लीजिए। इनहेलेशन के साथ में दोनों हाथ ऊपर, और एक्सहेलेशन के साथ में आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाने की कोशिश कीजिए। एक्सहेल डाउन। यहाँ पे आप जितना होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड कीजिए इसको। हम लोग 10 काउंट से होल्ड करते हैं। आपके हिप्स के अंदर आपको स्ट्रेच फील होगा। जो आपका लेग ऊपर की तरफ है, मतलब अभी आपका राइट लेग ऊपर है तो राइट हिप में आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेच फील होगा। तो आप उस स्ट्रेच को ब्रीदिंग के साथ में फील कीजिए। इनहेल करते हुए स्लोली ऊपर आ जाइए और एक्सहेलेशन के साथ में दोनों हाथ नीचे। अभी राइट लेग नीचे की तरफ होगा, अलाइनमेंट सेम रहेगा, और लेफ्ट लेग ऊपर की तरफ। तो आपका लेफ्ट हिल जो है वो आधा क्वाड्रिसेप पे और आधा बाहर, राइट हिल जो है वो आधा क्वाड्रिसेप के नीचे और आधा बाहर। इनहेलेशन के साथ में अपने दोनों हाथों को ऊपर लीजिए। एक्सहेल स्लोली डाउन। और आप जितना कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं उतना इसको होल्ड कीजिए। Inhale back, exhale slowly down। इसके बाद में अपने लेफ्ट लेग को यहाँ पे फोल्ड कीजिए और राइट लेग इस तरह से रखिए। ये गौमुखासन है। आप ट्राई करिए कि आपका जो लेफ्ट नी है, मतलब जो ऊपर वाला नी है, वो नीचे वाले नी के साथ में अलाइन हो जाए, दोनों नी एक लेवल पे आ जाए। ऐसा ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर नहीं होता है तो भी आपको जैसा कंफर्टेबल है वैसा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि दोनों अलाइन हो जाए। उसके लिए आप अपने ग्लूट्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करके आप अपने दोनों नीज को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी इनिशियली आपके लेग्स जो है वो थोड़े से स्लिप हो सकते हैं, मतलब यहाँ से आगे की तरफ जा सकते हैं। इसके लिए अपने दोनों लेग्स को इस तरह से होल्ड कीजिए, मतलब अपने हाथ का वेट जो है अपने दोनों फुट के ऊपर रखिए ताकि ये आगे न चले जाए। इस तरह से इसको होल्ड कीजिए और बैक अपने स्ट्रेट कीजिए और एक्सहेलेशन के साथ में चिन ऊपर लेते हुए स्लोली फॉरवर्ड बेंड कीजिए। एक्सेल डाउन,
और फाइनली जब आप नीचे जाओगे, आपका चेस्ट जब आपके थाई से टच होगा तो अपने नेक को ड्रॉप कीजिए। इनहेल करते हुए स्लोली ऊपर। अभी आपका लेफ्ट लेग ऊपर की तरफ है तो आपका लेफ्ट हैंड पीछे होगा और लेफ्ट हैंड को पीछे लेके अपने लेफ्ट फुट को पकड़ने की कोशिश कीजिए अगर मिल सकता है तो, और एक्सेलेशन के साथ में अपर बॉडी लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट कीजिए। इनहेल करते हुए सामने। अभी हम लेग चेंज करेंगे। अभी लेफ्ट लेग नीचे की तरफ रखिए और राइट लेग लेफ्ट थाई पे। यहाँ पे अपने ग्लूट्स को थोड़ा सा एडजस्ट करके ऊपर की तरफ आके अपने दोनों नी को एक साथ में अलाइन कीजिए, मतलब एक के ऊपर एक, इस तरह से। अभी आपका राइट लेग ऊपर है तो आपका राइट हैंड पीछे जाएगा, लेकिन दोनों हाथों से यहाँ पे इसको होल्ड कीजिए और एक्सेलेशन के साथ में स्लोली नीचे जाइए। चिन थोड़ा सा ऊपर रहेगा। आपका चेस्ट जब अपने थाई से टच होने लगे तो उसके बाद में अपने चिन को नीचे लेके जाइए। इनहेल, कम बैक। अभी राइट हैंड पीछे की तरफ और राइट फुट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। एक्सेलेशन के साथ में अपर बॉडी राइट की तरफ ट्विस्ट। इनहेल करते हुए सामने और रिलैक्स। इसके बाद में बालासन में बैठ जाइए। यहाँ पे दोनों लेग्स के टो को इस तरह से टच रखिए और एक्सेलेशन के साथ में स्लोली डाउन। अपर बॉडी को रिलैक्स रखिए और अपने लोअर बैक को रिलैक्स कर दीजिए। Inhale, come up. अभी यहां से प्लैंक पोज में आ जाइए और लेफ्ट लेग अपने दोनों हाथों के बीच में इस तरह से फोल्ड रखिए, कपोतासन। और अपर बॉडी को जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं सिंपली उतना स्ट्रेच कीजिए। अपने लेग को अपने हिप के पीछे रखिए। लेग ना ज़्यादा बाहर जाना चाहिए, ना लेफ्ट की तरफ ज़्यादा अलाइन होना चाहिए, ना राइट की तरफ। उसे अपने हिप्स के पीछे राइट हिप के पीछे रखिए और एक्सेलेशन के साथ में उसे स्ट्रेच कीजिए और जितना आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं उतना ऊपर देखिए। अपने पेरिनियम को जितना आप नीचे ड्रॉप कर सकते हैं टुवर्ड्स फ्लोर उतना ड्रॉप कीजिए। एक्सेल, स्लोली डाउन। अपने फोरहेड को धीरे धीरे नीचे लीजिए एक्सेलेशन के साथ। और अपने फोरहेड को टच करने के बाद में लोअर बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। लोअर बॉडी का वेट आपके हिप मसल्स पे आने दीजिए। अपने लोअर बॉडी के वेट को अपने हिप्स पे शिफ्ट कीजिए ताकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो वहां से बढ़ जाए। Inhale, slowly up. इसके बाद में लेग चेंज कीजिए। अभी लेफ्ट लेग बैक और राइट लेग फ्रंट। यहाँ पे भी अपने लेफ्ट लेग को आप जितना पीछे स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करिए और एक्सेलेशन के साथ में अपने पेरिनियम को नीचे प्रेस करने की कोशिश कीजिए। मतलब एक्सेलेशन के साथ आपका पेरिनियम जितना फ्लोर की तरफ जा सकता है, क्योंकि एक्सेल करते वक्त आपके जो मसल्स होते हैं पेरिनियम के मसल्स या फिर आपके मिडिल बॉडी के मसल्स जो रिलैक्स होते हैं, तो रिलैक्सेशन के टाइम पे आप अपने मसल्स को फ्लेक्स कर सकते हैं। एक्सेल, स्लोली डाउन और फोरहेड मैट से टच कीजिए। अभी लोअर बॉडी का जो वेट है, मतलब मिडिल बॉडी का स्टमक का वेट है, वो मेरा हिप मसल्स पे ड्रॉप कीजिए ताकि हिप मसल्स फ्लेक्सिबल हो।
और डीप इनहेलेशन लॉन्ग एक्सहेलेशन ऑन रखिए। इनहेल करते हुए स्लोली अप और राइट लेग बैक, डाउनवर्ड फेसिंग कीजिए। pelvic tuck in, दोनों नी स्ट्रेट, स्पाइन elongated, फिर से लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में, बैक आर्च, exhale, slow it down, और फोरहेड को आप जितना नीचे ले सकते हैं ट्राई कीजिए कि आप फ्लोर से टच हो जाए। इसके बाद में अपने लेफ्ट हैंड को सामने की तरफ लीजिए इस तरह से, इसे आप सीधा रखिए लेफ्ट हैंड को, और राइट हैंड अपने लेफ्ट नी के सामने से लेफ्ट की तरफ लीजिए। अपर बॉडी आपका थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट होगा, तो इस तरह से रखिए और अपने हाथ को सीधा रखिए। लेफ्ट हैंड पीछे लीजिए और अपर बॉडी नॉर्मल टर्न करके ऊपर की तरफ ले आइए। इनहेल अप, बैक आर्च, इसके बाद लेफ्ट लेग बैक, राइट लेग फ्रंट। इनहेल करके बैक आर्च कीजिए, एक्सहेलेशन के साथ में पेरिनियम नीचे ड्रॉप कीजिए। एक्सहेल, अपर बॉडी स्लोली डाउन। अभी आपका राइट लेग फोल्ड है, इसके लिए आपका राइट हैंड आगे की तरफ ले लीजिए और अपने लेफ्ट हैंड को राइट की तरफ टर्न कीजिए और अपर बॉडी राइट की तरफ ट्विस्ट कीजिए। आप अपने राइट हिप के ऊपर एक अच्छा स्ट्रेच फील कर सकते हैं। इनहेल करते हुए सामने दोनों हाथ अपने नी के आसपास, मतलब सामने वाले राइट लेग के आसपास रखिए और इनहेलेशन के साथ में अपर बॉडी अप, बैक आर्च, राइट लेग बैक, डाउनवर्ड फेसिंग। एक्सहेल, अभी लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में रखिए लेकिन स्ट्रेट रखिए और राइट नी फ्लोर से टच रखिए। लेफ्ट हैंड लेफ्ट क्वाड्रिसेप पे और पेल्विक को आप जितना नीचे की तरफ प्रेस कर सकते हैं, राइट पेल्विक को उतना राइट पेल्विक को नीचे की तरफ प्रेस कीजिए और ट्राई करिए कि अपर बॉडी को थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच, पीछे की तरफ टर्न किया जाए इस तरह से। लेफ्ट हैंड राइट क्वाड्रिसेप पे रखिए, इस तरह से स्ट्रेच, इस तरह से ट्विस्ट कीजिए। अभी इसी के अंदर अपने राइट फुट को ऊपर की तरफ ले लीजिए, राइट फुट अप, और अपने लेफ्ट हैंड से राइट एंकल को पकड़ लीजिए और अपर बॉडी पीछे की तरफ ट्विस्ट कीजिए। इस तरह से अपर बॉडी को आप जितना पीछे की तरफ टर्न कर सकते हैं उतना टर्न कीजिए और अपने राइट पेल्विक को आप फ्लोर की तरफ प्रेस कीजिए। जितना आप फ्लोर की तरफ राइट पेल्विक को रख सकते हैं उतना नीचे लेने की कोशिश कीजिए। इनहेल करते हुए सामने, अभी से हम राइट लेग के साथ में रिपीट करेंगे। लेफ्ट लेग बैक, राइट लेग फ्रंट,
अभी राइट हैंड राइट क्वाड्रिसेप पे और एक्सेलेशन के साथ में अपर बॉडी ट्विस्ट। अपने लेफ्ट पेल्विक को आप जितना फ्लोर की तरफ नीचे ले सकते हैं उतना ऐसे रिपीटेशन के साथ में नीचे ले लीजिए। लेफ्ट थाई और पेल्विक को जितना आप नीचे ड्रॉप कर सकते हैं उतना ड्रॉप कीजिए। कुछ देर के लिए इस तरह से मूवमेंट कीजिए। उसके बाद में अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए और राइट हैंड लेफ्ट एंकल पे और एक्सेलेशन के साथ में अपर बॉडी टर्न। अपने लेफ्ट पेल्विक को जितना नीचे ड्रॉप हो सकता है उतना होने दीजिए और अपर बॉडी को टर्न कीजिए टुवर्ड्स राइट। कम बैक, लेफ्ट लेग डाउन, राइट लेग बैक, दोनों नी स्ट्रेट, डाउनवर्ड फेसिंग, एक्सेल। वज्रासन में बैठ जाइए और बालासन कीजिए। एक्सेल डाउन। अपनी लोअर बॉडी के मसल्स को और पेल्विक मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए। इनहेल करते हुए स्लोली ऊपर और अपने दोनों हाथों को यहाँ पे स्ट्रेच कीजिए। दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और दोनों हाथ स्ट्रेच। एक्सेल, दोनों हाथ सामने की तरफ स्ट्रेच कीजिए और अभी अपने मैट पे क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाइए। दोनों हाथ अपने नी पे और बैक स्ट्रेट रखिए। आइज क्लोज्ड, शोल्डर्स रिलैक्स, फेस मसल्स को रिलैक्स रखिए और डीप इनहेल करके एक्सेलेशन के साथ में एक बार ओम चैंटिंग कीजिए। डीप इनहेल, स्लोली आइज ओपन कीजिए। तो इस सेशन को अपने प्रैक्टिस में जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।